आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 8 मिसबिल द ऑटर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि पार्ट 2 पढ़ना हमको बहुत आसान हो जाएगा। ये जो लेसन है इसका मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है और इमोशनल है। ये बतलाता है कि एक पैट और उसके मास्टर यानी उसके मालिक का रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि पैट हमेशा जानवर होता है, वो बोल नहीं सकता है, तो उसका मास्टर उसके मालिक को उससे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच होना चाहिए। इस लेसन के राइटर हैं गेविन मैक्सवेल, जिन्होंने ही उस ऑटर यानी ऊदबिलाव को डोमेस्टिकेट किया था। और डोमेस्टिकेट करने के बाद, क्योंकि ऑटर्स मार्शी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनको पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। ऑटर का नाम उन्होंने रखा मिसबिल। इस तरह से आपके लेसन का नाम हुआ मिसबिल द ऑटर। ऑटर एक एनिमल और उसका नाम मिसबिल। धीरे धीरे ऑटर यानी मिसबिल उनसे फेमिलियर होता गया, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी कि ऑथर यानी गैविन उस समय इराक में थे और वो रहने वाले थे लंदन, और लंदन और इराक की दूरी काफ़ी है, तो किस तरीके से इराक से लंदन मिसबिल को यानी ऑटर को लाया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। पार्ट 2 में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से राइटर मिसबिल को लंदन लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग लेसन मिसबिल द ऑटर। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा। गैविन कहते हैं कि बसरा में, बसरा कहाँ पर है? इराक में, जो आप फर्स्ट पार्ट में मैप में जान चुके हैं। तो वहाँ पर मेरे दिन बड़े ही पीसफुली यानी शांति से पास्ट यानी गुजर रहे थे। बट आई ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मेस टू इंग्लैंड। लेकिन मुझे प्रॉस्पेक्ट यानी भविष्य की संभावना, ड्रीड यानी डर, लेकिन मुझे एक भविष्य की संभावना से डर लग रहा था। वो भविष्य की संभावना क्या थी कि किस तरीके से मैं मिस को इंग्लैंड लेकर जाऊंगा। एंड टू कैमसफर्निया, और फिर इंग्लैंड से कैमसफर्निया। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। डर क्यों लग रहा था? आगे गैविन बताते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन है, वो जो लंदन जाती है एयरलाइन यानी जो हवाई जहाज लंदन जाता है, वो एनिमल्स को नहीं लेकर जाता है। सो आई बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। अब मैंने क्या किया? मैंने पहले एक एयरलाइन यानी वो हवाई सेवा जो कि पेरिस के लिए थी उसको बुक किया, और वहाँ से एक दूसरा हवाई जहाज़ में टिकट लिया जो कि वहाँ से लंदन जाता था। यानी जो डायरेक्ट फ्लाइट थी वो एनिमल्स को नहीं ले जाते थे, इसलिए मैंने बसरा से पेरिस और पेरिस से लंदन वाली फ्लाइट ली। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। अब एयरलाइन ने मुझको इस बात पर जोर दिया कि मैं मिस यानी ऑटर, वो एनिमल, उसको एक स्क्वायर यानी वर्गाकार डिब्बे में बंद करूं, और उसकी जो हाइट और चौड़ाई, वर्ग की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, तो एयरलाइन ने कहा कि 18 इंच से ज़्यादा ऊंचा लंबा चौड़ा वो डिब्बा नहीं होना चाहिए। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। ऐसा क्यों? ताकि मैं उस डिब्बे को हवाई जहाज में अपनी सीट के पास में रख सकूं, फर्श पर। आई हैड ए बॉक्स मेड एन एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। मैंने एक डब्बा बनाया, और जब मैं जाने वाला था तो उसके 1 घंटे पहले आई पुट मिज इनटू द बॉक्स। तो मैंने मिज को यानी ऑटर को उस डिब्बे में रखा, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, ताकि वो डिब्बे के अंदर बंद रहने का अकस्टम्ड यानी आदी हो जाए, उससे परिचित हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील,
और इसके बाद में जल्दबाजी में खाना खाने के लिए भागा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में फ्लाइट पकड़ने के लिए बहुत कम समय था। When I returned, there was an appalling spectacle. जब मैं लौटा तो मेरे सामने एक अपैलिंग स्पेक्टेकल यानी बहुत ही झकझोर करने वाला, धक्का देने वाला, बहुत ही शॉकिंग यानी सदमा देने वाला एक दृश्य सामने आया। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स के अंदर कोई आवाज़ नहीं थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। तो जो उसके अंदर एयर होल्स बनाए थे ताकि हवा जाए, क्योंकि डिब्बे के अंदर एक जीवित प्राणी था, तो मैंने छोटे छोटे होल्स बनाए थे ताकि उनमें से हवा जा सके और बाहर निकल सके। और चिंक्स, और जो उसका ढक्कन था उसकी चिंक्स, चिंक का मतलब होता है बारीक दरारें, नैरो ओपनिंग। तो वहाँ से जो ब्लड था वो बहकर यानी बूंद बूंद करके, ट्रिकल यानी ड्रिप में यानी बूंद बूंद करके धीमे धीमे करके बहकर बाहर आया एंड ड्राइड, और वो सूख भी गया। आई विप्ड ऑफ द लॉक। अब मैंने जो लॉक था, जो उसका ताला था, उसको जल्दी से विप्ड ऑफ यानी जल्दी से खोला। एंड टोर ओपन द लिड, और मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने उस ढक्कन को फाड़ कर यानी उसको खींच कर बाहर निकाला। एंड मिज, और मिज को भी। एग्जॉस्टेड, मिज तो पूरी तरह से थक चुका था। एंड ब्लड स्पैटर्ड, और जो खून था वो चारों तरफ फैला हुआ था। विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। अब जो वो मिज था वो विम्पर्ड यानी वो दर्द से करा रहा था और वो मेरे पैरों में चिपक गया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। मिज ने, जो बॉक्स के अंदर एक लाइनिंग लगी थी, एक जो जिसको कहना चाहिए पतली दीवार, एक अस्तर जैसा लगा हुआ था बॉक्स के अंदर, उसको श्रेड्स यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left. जब मैंने जो लाइनिंग लगी थी, शायद वो लाइनिंग पतली लोहे की जाली की लगी होगी, तो मैंने उस लाइनिंग को हटाया ताकि उसके कोई भी नुकीले और चुभने वाले एजेस यानी जो किनारे थे वो ना रहें। इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight. ऐसा करने में लगभग मेरे पास में 10 मिनट ही रहे फ्लाइट लेने में यानी हवाई अड्डे तक पहुंचने में। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था वो वहाँ से 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द मिजरेबल मिस बैक इन टू द बॉक्स। अब मैंने मिजरेबल, क्योंकि वो बहुत घायल हो गया था ऑटर, और दुखी भी था क्योंकि उसको बंद कर दिया था, तो मैंने उसको फिर से बॉक्स में रखा, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड। और जो उसका ढक्कन था, क्योंकि मैं ताला तोड़ चुका था और ढक्कन को भी मैंने तोड़कर निकाला था, तो मैंने उसको ऊपर रखा और अपने हाथ से दबा दिया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी। अब मैंने जो टैक्सी ली थी, मैं उसके पीछे बैठा, टैक्सी में यानी ड्राइवर सीट के पीछे बैठा, और मैंने अपने जो बॉक्स था उसको बिसाइड यानी बाजू में रखा। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा, और क्योंकि अब मेरे पास समय कम था तो ड्राइवर भी जो बसरा की गलियां थी उनमें से वो टैक्सी ऐसी दौड़ा रहा था लाइक ए रिको कैटिंग बुलेट, जैसे कि कोई बंदूक की गोली जो कि जब सरफेस से टकराती है तो अपना डायरेक्शन बदल लेती है। जैसे आपने देखा होगा, बॉल है, एक पिंग पोंग बॉल है, आप उसको ज़मीन पर सीधी गिराते हैं लेकिन वो तिरछी उछलती है। तो इसी तरह से जो वो टैक्सी थी वो भी एक गली में सीधी जाके फिर तुरंत अपना डायरेक्शन, क्योंकि वो शॉर्टकट के थ्रू उनको एयरपोर्ट पहुंचाना चाहता था। रिकोकेटिंग मीन्स अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग ए सरफेस, यानी ऐसी गोली जो कि सरफेस पर, सतह पर गिरने के बाद में अपने डायरेक्शन को बदल लेती है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, क्योंकि उस समय पे जो हवाई यात्री होते थे बहुत कम होते थे, तो जो एयरक्राफ्ट था, हवाई जहाज़ था, वो टेक ऑफ यानी उड़ान की तैयारी कर रहा था। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स यानी अधिकारी थे वो इन्फ्यूरेटेड यानी बहुत गुस्सा हुए। क्यों? क्योंकि मैं लेट था।
अब मैं भागते दौड़ते एयरक्राफ्ट तक पहुंचा। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज द एक्सट्रीम फ्रंट। भाग्य से जो मैंने जो सीट बुक की थी वो उस एरोप्लेन में फर्स्ट थी, पहली सीट थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर। मैंने अपने जो फ्लोर था जहाँ पे मेरे पैर मुझे रखना थे वो मैंने न्यूज़पेपर से कवर किया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और जो सीट के पास में एक बेल लगी हुई थी जिससे कि एयर होस्टेस को बुलाया जाता है वो मैंने बजाई। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस, और इसमें मिज़ का खाना था क्योंकि मिज़ एक वाटरी एनिमल है, वो एक्वाटिक एनिमल है तो मछलियाँ खाता है। तो मैंने वो पार्सल एयर होस्टेस को दिया ताकि वो उसे कूल प्लेस पे रख दे। I took her into my confidence about the events of the last half hour. मैंने एयर होस्टेस को आखिरी आधा घंटे की जो कि एयरपोर्ट आने से पहले घटनाएं हुई उसको बड़े विश्वासपूर्वक एयर होस्टेस को बताया। I have retained the most profound admiration for that air hostess. और एयर होस्टेस ने मेरी बात को इतनी गंभीरता से सुना कि मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही गहरी जो सद्भावना थी, तारीफ यानी प्रशंसा आ गई। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। वो अपने तरह की वह रानी थी, यानी वो जो एक सोच होती है, रानी का मतलब यहाँ पर क्या है, रानी का मतलब वेरी ग्रेसफुल, वेरी कहना चाहिए कि जो अपने डिसीज़न होते हैं, जो अपने कर्तव्य होते हैं उसमें वो पूर्ण थी, परिपूर्ण थी। सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी। उसने कहा कि मैं अपने पैट को अपने घुटने पर रखूं। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और लेखक जो गैविन थे वो बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हो गए उस एयर होस्टेस के प्रति। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। लेकिन मुझे अभी ऑटर्स के बारे में पूरा पता नहीं था। ये मुझे कैसे पता चला कि आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब मुझे पता चला कि ऑटर्स तो बहुत अलग होते हैं। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। मिस तो एक झटके में ही, क्योंकि बॉक्स का लॉक नहीं था और बहुत जल्दी से वो उस बॉक्स से निकल आया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। और जैसे ही, क्योंकि वो तो एनिमल है, इंसान तो है नहीं कि एक जगह बैठ जाएगा, तो वो तुरंत ही हवाई जहाज में सीटों के नीचे से तेज स्पीड से गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स। अब तो हवाई जहाज़ में क्योंकि जो पैसेंजर्स थे वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि कोई भी वहाँ पर एनिमल घुस जाए, तो चारों तरफ से स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। एंड ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट रेड रेड। और जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि एक औरत तो सीट के ऊपर जोर जोर से चिल्लाते हुए खड़ी हो गई कि रेड रेड, कोई चूहा घुस आया है। आई कॉट साइट ऑफ मिजेस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। और मैंने देखा, आप चित्र में देखिए कि एक जो वाइट टर्बन यानी सफ़ेद पगड़ी लगाए इंडियन यानी सरदार जी, उनके पैरों के नीचे से मैंने मिज़ की पूंछ को गायब होते देखा, यानी उनके पैरों के नीचे से ऑटर यानी वो मिज़बिल था वो निकल गया था और मैंने केवल उसकी पूंछ ही देख पाई थी। डाइविंग फॉर इट, मैंने जैसे ही उसकी पूंछ देखी मैंने ज़ोर से उसको पकड़ने की कोशिश की। आई मिस्ड, लेकिन क्योंकि मिस तो इतनी स्पीड में नीचे नीचे दौड़ रहा था कि वो मेरे पकड़ में नहीं आया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन इस चक्कर में मेरा चेहरा, जो मेरे सामने एक लिक्विड डिश रखी थी यानी कोई सब्ज़ी वगैरह जो भी रखी हुई थी लिक्विड थी, उसमें वो मेरे चेहरे पर लग गई। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. तो कहने लगी कि यदि आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे और तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं वो जो आपका एनिमल है वो आपके पास में लेकर आ जाऊंगी। इस तरह से उछल कूद करने से कुछ भी नहीं होगा, एयर हॉस्टेस का मतलब ये था। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर आ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, और मैं अपनी जो गर्दन था उसको पूरी ऊंचाई तक घुमा रहा था, मैंने लंबी करके चारों तरफ की कहाँ कहाँ पर वो मिस जा रहा है मैं देखने की
कोशिश कर रहा था। सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट ए डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकॉग्निशन। अचानक से मुझे मेरे पैरों पर एक चिटर चिटर, पहले भी ये वर्ड आ चुका है, और ये चिटर एक तरह की साउंड है जो कि किसकी साउंड है, ऑटर की साउंड है। तो मुझे वो एक उसकी जो दुखी वाली साउंड थी वो मुझे सुनाई दी और मैं इससे काफ़ी फेमिलियर था। एंड वेलकम एंड मिस बाउंडेड ऑन माई, अब मिस मेरे मुझको पहचानता हुआ मेरे घुटनों पर आ गया और उसने मेरे चेहरे पर और मेरी नाक गर्दन पर नज़ल, यानी वो अपने आप को कहना चाहिए जो प्यार में या लाड़ में वो नज़ल करने, नज़ल का मतलब धीरे धीरे वो रब करने लगा, मेरे से अपनी जो गर्दन थी वो घिसने लगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस वही हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? मिस को, जो गैविन थे, राइटर थे, वो इंग्लैंड कैसे ले गए? तो ये हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने उन जो एयरलाइंस थी उन्होंने कहा कि आप 18 इंच का एक स्क्वायर बॉक्स बनाएं और उसके अंदर आपको अपने एनिमल को रखना है। और इसके बाद में उनको, क्योंकि जो डायरेक्ट फ़्लाइट थी उन्होंने वो एनिमल को ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे, तो गैविन ने इराक से पेरिस और पेरिस से लंदन की फ़्लाइट ली। इस तरीके से वो इंग्लैंड उसको ट्रांसपोर्ट किया। व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स? जब वो उनको एयरपोर्ट पहुंचना था उसके पहले वो खाना खाने गए और खाना खाने से पहले उन्होंने मिस को उस बॉक्स में रखा। क्यों? ताकि वो उसकी सराउंडिंग से फेमिलियर हो सके। लेकिन मिस ने क्या किया कि उसको वो बॉक्स के अंदर रहना रास नहीं आया, कंफर्टेबल नहीं लगा और उसने उससे भागने की कोशिश की। ही ट्राइड टू एस्केप, और इन दिस अटेम्प्ट टू एस्केप, भागने के प्रयास में मिस टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। जो बॉक्स के अंदर एक धातु की लाइनिंग लगी थी, एक धातु का पतला सा बॉक्स के अंदर भी बॉक्स बना हुआ था, उसको उसने तोड़ने की कोशिश की और इस प्रोसेस में वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया। काफ़ी जगह से उसको ब्लड भी निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स? मैक्सवेल ने ऑटर को फिर से बॉक्स में क्यों रखा? क्योंकि ये हम पहले ही जान चुके हैं कि ऑटर को यानी मिस को इंग्लैंड तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं था, इसलिए जो एयरलाइंस थी उन्होंने एनिमल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको गाइड किया, डायरेक्ट किया कि आप इसे बॉक्स में रखें। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? आप क्या सोचते हैं कि जब मैक्स ने या गैविन ने जब दोबारा ऑटर को रखा तो उनको कैसा लगा? उनको निश्चित रूप से ही मस्ट हैव फेल्ट पिटी ऑन द वे द ऑटर हर्ट हिमसेल्फ, क्योंकि इसके पहले मिस ने खुद को इतना घायल कर लिया था कि जब वो दोबारा रख रहे थे तो क्योंकि वो पहले भी एक डॉग को पैट की तरह रख चुके थे, इसलिए उनको पता था कि पैट्स को कैसे रखा जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा मिस को बंद करते समय। Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सवेल ने ऐसे क्यों कहा कि जो वो एयर होस्टेस थी वो अपने तरह की एक रानी थी? ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत सिंपैथेटिक थी, उसको एनिमल्स के प्रति काफ़ी सिंपैथी थी। उसने जो गैविन से कहा कि आप सीट पर बैठिए और वो उसको पकड़कर लाती है। इसके अलावा उसने जो मैक्स की पूरी स्टोरी कि किस तरह से ऑटर ने अपने आप को घायल किया, इसको भी बहुत अच्छे से सुना और उसको सपोर्ट किया। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड? जैसे ही बॉक्स खुला तो क्या हुआ, ये हमने लास्ट पैराग्राफ में जाना कि जो मिस था वो उछलकर बाहर आया और पूरे प्लेन में सीट के नीचे से घूमने लगा और उसने पूरे प्लेन में जो पैसेंजर्स थे दे वर स्क्रीमिंग, और पूरा जो प्लेन था वो उनकी श्रीक से, उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से भर गया था। पार्ट 4, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन। इस तरह से ये जर्नी बहुत ही इवेंटफुल यानी अलग अलग घटनाओं से भरी हुई थी और इस तरह से मैक्सवेल लंदन पहुंच जाते हैं जहां पर कि उनका एक फ्लैट था। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। मिस और मैं यानी गैविन मैक्सवेल जो कि नरेटर हैं, वो 1 महीने लंदन में रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए
selection of toys. मिस घंटों तक खेलता रहता था, उसके कुछ पसंदीदा खिलौने थे, पिंग पोंग बॉल्स थी, मार्बल्स थी यानी गोलियां थी, रबर के फ्रूट्स थे जिनसे कि बच्चे खेलते हैं रबर के फ्रूट से, एंड ए टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस प्लेस. और जो एक मैं उसका नेटिव प्लेस कौन सा था मिस का? बसरा, जहाँ पर कि जो मार्शी एरिया था वो. तो वहाँ पर जो दलदली ज़मीन थी जो कि वहाँ का वो रहने वाला था, वहाँ से मैं एक टेरापिन शेल यानी टर्टल का शेल यानी एक कछुए के ऊपर का कवर वो लेके आया था. ये चीज़ें उसकी पसंदीदा खेल थी. तो उसका पसंदीदा जो टॉयज़ थे वो क्या क्या थे? पिंग पोंग बॉल्स थी, मार्बल्स थी, रबर फ्रूट थे और टेरापिन शेल. With the ping pong ball, he invented a game of his own, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. पिंग पोंग बॉल से उसने एक तरह का खेल का आविष्कार किया था और उस खेल में वो लगभग आधा घंटे तक लगा रहता था. कैसे? A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. जो सूटकेस मैंने इराक से लिया था वो जब मैं अपने वापस लंदन आया तो वो डैमेज हो गया. डैमेज किसने कर दिया होगा? पक्का वो ऑटर ने ही यानी मिस ने ही किया होगा. सो दैट द लिड व्हेन क्लोज रिमेन्ड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर. तो डैमेज होने से क्या हुआ कि जो उस सूटकेस का लिड यानी ऊपर का कवर था जो कि प्लेन होता था वो थोड़ा तिरछा हो गया है ना, ढलान नुमा हो गया, एक तरफ से ऊंचा हो गया और एक तरफ से नीचा हो गया. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अब मिस ने ये पता लगा लिया कि यदि वो जो सूटकेस है जो कि डैमेज होने के कारण उसकी सरफेस थोड़ी तिरछी हो गई है, तो यदि वो हाई एंड यानी ऊंचाई की तरफ बॉल रखता है तो वो लुढ़क कर नीचे की ओर आ जाएगी. He would dash round to the other end to ambush its arrival. और इस दौरान जब वो बॉल लुढ़क कर नीचे की ओर आती तो वो क्या करता? वो धीमे धीमे पीछे से छिपकर आता और एकदम से वो बॉल के नीचे आते ही उसको एम्बुश यानी एकदम से उसको झपट लेता, पकड़ लेता. Hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. और वो क्या करता? उस बॉल को लेके और पकड़ के और फिर से हाई एंड की तरफ चला जाता, यानी जहाँ से सूटकेस ऊंचा है उधर को पहुँच जाता. आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लेड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन ए डॉग. अब ये तो घर के अंदर की बात हो गई. मैं घर के बाहर भी उसको ऐसे ले जाता जैसे कि लोग अपने पेट डॉग को घुमाने ले जाते हैं. Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. अब यहाँ पर भी मिस ने अपने अंदर कुछ कंपल्सिव हैबिट्स यानी कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको कि कंट्रोल करना मुश्किल है, यानी जिन पर ऐसी आदतें जिन पर कि नियंत्रण किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, वो उसने अपने अंदर डेवलप कर ली. लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रंस हु ऑन देयर वे to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. कैसे? जैसे कि स्कूल जब बच्चे जाते हैं और आते हैं तो जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर जो पेविंग ब्लॉक्स लगे रहते हैं, जो चेकर्स लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उन पर बीच में पैर रखते हुए चलते हैं. अननोइंगली, अनजाने ही, इन ऐसी हैबिट जिन पर उनका कंट्रोल नहीं होता वो बच्चे ऐसा करते हैं. Must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. अब वो क्या करते कि जो अपराइट जो साइड में रेलिंग लगी है तो वो सातवीं जो रेलिंग पोस्ट है, जो वो खंबा है, पिलर है, उसको टच करेंगे. यानी वो ऐसा नहीं, पर वो उनको ये चीज़ें दिखते ही वो ऐसा करने लगते हैं. अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल. दरअसल जो मेरा बंगला था, मेरा फ्लैट था, उसके अपोजिट में, उसके सामने एक सिंगल स्टोरीड यानी एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था. अलॉन्ग होज फ्रंटेज रेन ए लो वॉल सम 2 feet हाई. और उसके सामने 2 feet ऊंची एक दीवार थी. ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट
मिस वुड tug me to this wall, jump onto it and gallop the full length of its 30 yards. जब हम लोग वहाँ पर चलते हैं ना, जब मैं मिस को बाहर घुमाने ले जाता तो मिस क्या करता था, वो मुझे पकड़ता और इसके बाद में वो जंप लगा के इस वॉल पे चढ़ जाता और पूरी जो ये लेंथ थी 30 यार्ड्स करीबन इस वॉल की लेंथ थी, तो इस पर गैलप यानी छलांगे लगाता टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और इतनी छलांगे लगाता और जो वहाँ के जो स्टाफ था और जो बच्चे थे वो परेशान हो जाते, यानी वो डिस्ट्रैक्ट, यानी उनका ध्यान उनके काम में न लग के मिस की ओर लग जाता। इसके पहले कि हम आगे पढ़ें, जब गैविन मैक्सवेल मिस को बाहर घुमाने ले जाते तो लोग सही नहीं पहचान पाते थे कि ये ऑटर है। उसकी बजाय वो उसको अलग अलग एनिमल्स के रूप में आइडेंटिफाई करते और इन एनिमल्स के नाम भी इतने अलग अलग हैं कि आप उनको बिना गूगल की मदद के नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम उन सभी एनिमल्स के चित्र देखते हैं और उनको चित्र से पहचानेंगे। द फर्स्ट वन इज मास्टेलिन्स, बैजर, मैंगूज, वीजल, स्टोट एंड मिंक। सारे एनिमल्स पे उनके नाम लिखे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑटर और इन सब एनिमल्स में की जो बनावट है, उनकी जो शक्ल है, उसमें कोई ख़ास ज़्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए लोगों का जो फुटपाथ पर चलते थे या जो रोड पर चलते थे उनका कंफ्यूज होना कोई अलग बात नहीं थी। तो ध्यान से इस स्लाइड को आगे अच्छे से देखिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखा आप लोगों ने कि लोग जब गैविन मैक्सवेल ऑटर को घुमाने ले जाते तो कितने तरह के एनिमल्स से उसका कंपैरिजन करते। ऐसे एनिमल्स बच्चों जो हो सकता है आपने अभी तक ना तो उनके बारे में सुना हो और ना ही देखा हो, लेकिन लोगों का कहना इससे और आगे था। कुछ और एनिमल्स के फोटोग्राफ्स देखते हैं और उनके नाम सुनते हैं जिनका कंपैरिजन लोग ऑटर से करते थे। बेबी सील, कुछ लोग कहते थे ये तो सील का बच्चा है। या स्क्विरल तो आप सभी जानते हैं गिलहरी है, यानी कोई बड़ी सी गिलहरी है। या फिर ये वॉलरस है या हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा, चित्र में आप लोग देखते जाइए। बीवर है या फिर बेयर कब यानी भालू का बच्चा है। या फिर लेपर्ड है, यानी ये तो हद हो गई कि ऑटर को लेपर्ड से कंपैरिजन किया। उनको इतना तक समझ नहीं आता कि कहाँ लेपर्ड और कहाँ पर ऑटर। या फिर कई जो वहाँ पे जब वो मिस को घुमाने जाते तो कुछ लोग कहते क्या ये ब्रॉन्टोसॉर है, यानी कि डायनासोर है। चित्र में देखिए कि डायनासोर कितना लंबा चौड़ा होता है, लेकिन लोगों की इमेजिनेशन, लोगों का कहना उसके बारे में अलग अलग जानवरों के नाम बताना, बस एक नाम वो लोग नहीं बताते थे और वो था कि क्या ये ऑटर है। तो चलो अब हम लोग आगे आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। इतने सब ये चित्र हैं, इनको देखिए, इनको याद रखिए, इनको पहचानिए और आखिरी पैराग्राफ मिसबिल द ऑटर का पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेसन। आपने सभी एनिमल्स को बहुत अच्छे से देख लिया होगा और देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि इतने तरह के एनिमल्स यदि हम ये लेसन नहीं पढ़ते या हम ऑटर के बारे में नहीं जानते तो हमको देखने का मौका निश्चित रूप से नहीं मिलता। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. गैविन कहते हैं कि जब वो ऑटर को लेकर बाहर उसको घुमाने जाते तो मेरा ऐसा मानना था। आई कौन है? गैविन जो राइटर हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ इन एनी वे स्ट्रेंज, कि चाहे कुछ भी हो, जो एवरेज लंडनर है, लंडनर यानी जो लोग लंदन में रहते हैं, कि वो ऑटर को, एवरेज लंडनर ऑटर को नहीं पहचानता है, यानी ऑटर को उसने नहीं देखा है। बट
The variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. लेकिन जब मैं ऑटर को लेकर यानी मिसबिल को बाहर लेकर जाता तो जो लोग वहाँ पर आसपास से निकलते या देखते मिसबिल को, तो जो जितने तरह के गैसेस यानी अनुमान लगाए जाते थे कि ये कौन सा एनिमल है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, बहुत बड़ा आश्चर्य था। देखिए क्या क्या अनुमान, क्या क्या गैसेस हम हालांकि फोटोग्राफ में तो देख ही चुके हैं। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलाइन। जो ऑटर्स हैं, इनका जिस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं, जिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, उनका नाम है मस्टलाइंस, जो कि बहुत छोटा ग्रुप है। शेयर्ड बाय बैजर, जिसमें कि कौन कौन है उस फैमिली में, मस्टलाइन की में बैजर है, मंगूज है, वीज़ल है, स्टोट है, मिंक और दूसरे बहुत सारे एनिमल्स आप चित्र में देख चुके हैं। आई फेस्ड ए कंटिन्यूस बराज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चंस। मैं जब भी मिसबिल को लेके जाता तो मैं कंटिन्यूस बराज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चंस, यानी कंजक्चरल यानी एक अनुमान, और बराज यानी ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों की बौछार। तो मुझे प्रश्नों की बौछार, ऐसे प्रश्न जो कि ऑटर के बारे में केवल अनुमान, ये कौन सा एनिमल है, तो उनकी बौछार मुझे फेस करनी पड़ती थी। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स। हालांकि ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो मस्टलाइंस पर, यानी जो उनका ग्रुप है मस्टलाइन पर बेस्ड होते थे। बट द ऑटर, लेकिन लोग तरह तरह का अनुमान लगाते, कोई कहता बैजर है, कोई कहता मंगूज है, वीज़ल है, स्टोट है, मिंक है, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि ये ऑटर है। यानी ऑटर छोड़कर सारे एनिमल्स के नाम लंडनर ले लिया करते थे। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन ए, कुछ और भी कभी कभी रैंडम यानी कभी कभी कोई नया कुछ गैस मेरे सामने आता, अनुमान आता। कोई कहता ये बेबी सील है। अभी आप उस स्लाइड में जो एनिमल्स हैं उनको भी देख चुके हैं। कोई कहता है स्क्विरल यानी गिलहरी है। इज़ दैट ए वॉलरस मिस्टर, लोग पूछते मिस्टर यानी राइटर से कहते क्या ये वॉलरस है। रिड्यूस्ड मी टू गिगल, और मैं गिगल यानी मैं खिसिया कर रह जाता, मैं एक झेप अपने आप में झेप जाता। एंड आउटसाइड ए डॉग शो, एक बार तो मैं एक डॉग शो में गया तो मैंने सुना कि लोग कह रहे थे ये क्या हिप्पो है। हिप्पो का चित्र आप देखिए, हाँ हिप्पो, कहाँ पे ऑटर, क्या ये बीवर है या फिर बेयर कब है, भालू का बच्चा है, या फिर लेपर्ड है। यानी लोग कुछ भी, लेपर्ड यानी लकड़बग्गा जिसकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट। ऐसा तो नहीं कि लेपर्ड ने अपने स्पॉट्स बदल लिए हों, हटा लिए हों। एंड ए ब्रॉन्टोसोर, और कोई कोई तो कहता क्या ये डायनासोर है। मिस वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। एनीथिंग बट, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है कि सब कुछ केवल ऑटर को छोड़कर, यानी लोग सब कुछ कहते केवल ऑटर को छोड़कर। हम लोग हिंदी में यानी अपनी जो मातृभाषा में, बोलचाल की भाषा में भी इस तरह का प्रयोग करते हैं। उसने मुझे सब कुछ दिया केवल पेन छोड़कर, या किसी एक चीज़ को छोड़कर। तो जब इस तरह का फ्रेज़ आए तो उसके लिए इंग्लिश में क्या है, एनीथिंग बट। तो ये भी आप याद रखेंगे। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट। लेकिन ये तो लोग लगातार प्रश्न पूछते ही रहते थे, लेकिन एक जो प्रश्न जिसको मैं सर्वाधिक अंक देना चाहूँगा वो एक मजदूर, लेबरर यानी मजदूर, जो कि गली में एक गड्ढा, होल यानी गड्ढा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे काफ़ी दूर था। विन ही लेड डाउन हिज टूल, जैसे ही उसने दूर से ऑटर को देखा, उसने अपने टूल यानी हथियार, जो भी औजार थे गड्ढा खोदने के, वो रख दिए। पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स, और वो अपने हिप्स पर यानी अपनी कमर पर, अपने कूल्हे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, जैसे कि लोग आश्चर्य में या घूर कर देखने वाली मुद्रा में खड़े हो जाते हैं।
एज आई ड्रू नियरर, जैसे मैं उसके पास में आया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तो मैंने देखा अब उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। एंड अफ्रंट, अफ्रंट यानी उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी कोई इंसल्ट कर रहा हो या उसको थोड़ा सा वो ऑफेंसिव भी हो गया। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम ही प्ले जोक्स, और उसके चेहरे पर कैसे भाव थे कि वो उस टाइप का व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं कुछ मजाक करूं, यानी इस तरह का जानवर लाके उसके पास खड़ा कर दूं। आई केम अब्रिस्ट, अब मैं उसके करीब आया, यानी साइड बाय साइड, बाजू में आया। ही स्पैट, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं थूक दिया। ग्लेयर्ड, और मेरी तरफ घूर कर देखा। एंड देन ग्राउल्ड आउट, इसके बाद तो वो गुस्से से जोर से बोला, हियर मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। मिस्टर, ये तुम क्या लेके आए हो, इसे क्या कहते हैं। यानी वो तो किसी तरह की कोई गैस भी नहीं कर पा रहा था ऑटर को देखकर। और अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम उनके आंसर्स को पढ़ चुके हैं। व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था। तो आपको पता है कि ट्रैवलिंग के दौरान गैविन का जो सूटकेस था वो थोड़ा डैमेज हो गया था, इस कारण से वो एक तरफ से ऊपर और दूसरी तरफ से थोड़ा नीचे हो गया था, ना स्लोप जैसा हो गया था। तो मिस क्या करता था, ऊपरी वाले पार्ट से बॉल को गिराता और फिर पीछे से दौड़कर छुप जाता, और जैसे ही वो बॉल आती उसको झपट कर पकड़ लेता। व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स कौन सी होती हैं, वो हैबिट्स जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। बड़ी स्ट्रेंज सी, जैसे बच्चे हैं तो वो जो चेकर्स रहते हैं उन पे उछलते हुए जाते हैं, इस तरह की जो आते हैं उनको कंपल्सिव हैबिट्स। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। मैक्स ने 2 कंपल्सिव हैबिट्स का यहाँ जिक्र किया है कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से चेकर्स पर उछलते जाते थे, और जो मिस यानी ऑटर है वो रेलिंग पर कैसे एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद में रेलिंग पर कूदकर वहाँ पहुँच जाता था। व्हाट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डू ऑटर्स बिलोंग टू, ऑटर्स किस ग्रुप के एनिमल्स से बिलोंग करते हैं, तो ये मस्टेलाइन। व्हाट गैस डिड द लंडनर मेक अबाउट व्हाट मिस वॉज, ये हम लोग बहुत सारे एनिमल्स के नाम पढ़ चुके हैं कि लंडनर क्या कहते थे। लंडनर कहते थे कि ये बैजर है, मांगूज है, वीजल है, स्टोट या मिंक या फिर अदर, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के नाम वो लेते थे। तो ये हुए इस जो हमने पार्ट पढ़ा अभी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जिनको आप लिखें बुक में से देखकर और याद करें।